खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं। और आज जिस कलाम के हिस्से पर गौर करना हम चाहते हैं कि आपकी बरकत को कौन रोक सकता है। Who can block your blessings? इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो खुदावंद। जो बरकत को अपने बच्चों को अता करता है उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आज जिस कलाम के हिस्से पर हम गौर करना चाहते हैं तो उसके वसीला से हमें बरकत दे, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस बात की ख्वाहिश करता है कि काश मैं ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हासिल कर सकूं और मेरी बरकत में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। और इसी तरह हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखना चाहते हैं कि किस तरह हमारी जो वो बरकत जो खुदा हमें देना चाहता है, क्या उसमें कोई और भी रुकावट डाल सकता है? क्या वो हमारी बरकत रोक सकती है? आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को इसी के साथ पैदाइश उसका 28 बाब देखते हैं। तो पैदाइश 28 बाब में मरकूम है, यकूब जब अपने घर से रुखसत हुआ तो यकूब तनहा था और उसके जिस्म के ऊपर सिर्फ तन के कपड़े थे और उसके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ था वो। जब वो बियाबान में पहुंचा, रात हो रही, शाम हो रही थी, और वहाँ पर यकूब उस बियाबान में रात को ठहरने के लिए जगह तलाश की और एक पत्थर लिया और उस पत्थर को उसने अपने सिरहाने रखा और उसके बाद यकूब सो गया। जब यकूब सोया हुआ था तो उसको महसूस हुआ कि खुदा उसको आवाज़ दे रहे हैं और फिर यकूब बेदार हुआ और एकदम खौफजदा हो गया। उसको ये महसूस हुआ कि यहाँ तो भयानक और वीरान जगह है और यहाँ भी खुदा मौजूद है। जब यकूब सुबह उठा, उसने उस पत्थर को लिया जो उसने अपने सराहने रखा था और उसको तेल के साथ मसा किया और खुदा के साथ वादा किया कि खुदा अगर तू सफ़र में मेरी मदद और हिफाजत करे और मुझे पहनने के लिए मुझे कपड़ा दे और खाने के लिए मुझे खुराक दे और मेरी हिफाजत करे, तो खुदा मैं तेरी बरकत को हमेशा याद रखूँगा। और फिर ये जगह जो मैंने जिसको पत्थर को मैंने तेल के साथ मसा किया है, ये तेरा घर कहलाएगा और खुदा मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो तुझे वापस लौटाऊँगा। जब यकूब अपने मामू लाबन के यहाँ पहुँचा और उसके और उसके मामू के दरमियान ये बात तय हुई कि मैं तुझे, उसके मामू ने कहा, मैं तुझे उजरत दूंगा जो काम तू मेरे लिए करेगा। और उसने उसकी जो भेड़ें चुरा रहा था, उसके मामू ने कहा कि इन भेड़ों के ऊपर जिनके ऊपर धब्बे होंगे वो मेरी होंगी और जिनके ऊपर धारियाँ हैं वो तेरी होंगी। और उसके बाद जब भेड़ों ने बच्चे देने शुरू किए तो बच्चे जो थे वो सारे उनके ऊपर धारियाँ होती थी और वो यकूब के हिस्से में आ गई और उसकी भेड़ें बहुत ज़्यादा हो गई और उसके ससुर के पास कम हो गई। फिर उसके ससुर को ख्याल आया, उसने कहा कि नहीं, ऐसे करते हैं कि जो जिनके ऊपर धब्बे होंगे वो तेरी होंगी और जिनके ऊपर धारियाँ होंगी वो मेरी होंगी। और फिर क्या हुआ कि उन भेड़ों ने उस तरह के बच्चे देने शुरू किए कि जिनके ऊपर धब्बे थे और वो भेड़ें जो थी वो यकूब के हिस्से में आती थी। जब उसके मामू ने ये बात देखी तो उसने फिर दोबारा अपने फैसले को बदला और उसने 10 बार यकूब की इन बरकत को रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीजों उसका ससुर यकूब की बरकत को रोक ना सका। यकूब बेशक अपने घर से तनहा गया था, लेकिन जब यकूब वापस लौटा तो यकूब के पास बहुत सारे जानवर, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत बड़ा ख़ानदान था। अजीज़ों, ये वो बरकत है जो खुदा अपने लोगों को अता करता है और जिनको अगर कोई अजीज़, अगर कोई दोस्त, अगर कोई रिश्तेदार या कोई दूसरा शख्स उन बरकत को रोकने की कोशिश करे तो खुदा का कलाम कहता है कि कोई तुम्हारी उन बरकत को रोक नहीं सकता। यशायाह की किताब
اس کا 14 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, रब अल्फाज ने फरमाया है कि खुदावंद की बरकत, खुदा कहते हैं कि मेरे हाथ में है और मैं जिसको बरकत देना चाहता हूँ खुदा ने कहा उसको कोई रोक नहीं सकता। आज तो वो खुदा जिसने इब्राहिम को, इसहाक को, यकूब को, यूसुफ को, अयूब को, सुलेमान को, दाऊद बादशाह को बरकत बख्शी, उनको कोई रोक ना सकता। तो आज हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा कुदरत और जलाल का खुदा है, और उनकी जो बरकत खुदा इंसान को देना चाहता है उसको कोई शख्स जो है उसमें रुकावट डालने की भी कोशिश करे तो खुदा उस रुकावट को दूर कर सकता है। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम में पहली तवारीख और उसका 16 बाब और उसकी 10 से 12 आयत में मरकूम है, लिखा खुदा का शुक्र करो, उसकी तारीफ़ करो, उसकी तमजीद करो, उससे दुआ करो, खुदा के पाक नाम पर फ़ख्र करो, उसके तालब हो और दिल जान से खुदा की पैरवी करो और खुदा की कुव्वत के तालब बनो और खुदा के दीदार के हमेशा तालब रहो, तो खुदा के अजीब व गरीब काम जो है खुदा के कलाम में लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी में उनको देख सकोगे और खुदावंद की बरकत को आप हासिल कर सकोगे और उनको महसूस कर सकोगे। तो यहाँ पर हम चंद बातें देखना चाहते हैं कि हम अपनी बरकत को किस तरह रोक सकते हैं। पहली बात, हम कैसे अपनी बरकत को रोक सकते हैं? जब हमारी ज़िंदगी में रूहानी सुस्ती आ जाती है, जब हम अपनी मेहनत, अपनी काविश, काबिलियत जो खुदा ने हमें दी है, जो बरकत खुदा हमें देना चाहता है, हम उसको हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी वजह यह है, देखा सुस्त हाथ गरीब हो जाएंगे, लेकिन जो मेहनती हाथ हैं उन पर खुदावंद बरकत बख्शेगा। इंसाल की किताब उसका 10वां बाब 4 आयत में मरकूम है। और इसी तरह जब हम इंसान अपने गुज़श्ता दुखों और दर्दों को याद करता रहता है तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। उसका हाल, उसकी सोच, उसके सारे काम जो हैं वो, उसका दिमाग और उसके जज्बात जो हैं वो पुरानी चीज़ों की तरफ गामजन रहते हैं और उन्हीं बातों को वो लेकर बैठा रहता है। लेकिन जब हम उन चीज़ों को तर्क करके अपना ईमान खुदा पर रखते हैं, खुदा उनके साथ चलना चाहते हैं, तो खुदा हमारी बरकत को हमें अता करते हैं। इसी तरह हम जब हमारी ज़िंदगी में दूसरों के लिए तरस आता है, हमदर्दी है, दर्द है, देखा मसीह खुदावंद यीशु जो थे उनको लोगों पर तरस आता था और उसकी वजह से जो बीमार उनके पास लाए जाते थे, जो दुखी होते थे, जो गमज़दा आते थे, जो किसी किस्म की अजियत में होते थे, खुदावंद यीशु उन्हें ठीक करते थे, भूखों को खाना देते थे, खुदावंद यीशु लोगों पर तरस खाते थे, उनको शिफा देते थे, उनकी खुराक का ख्याल करते थे। और फिर हम उस वक्त भी अपनी बरकत को रोक सकते हैं जब हम फ़ख्र करते हैं अपने ऊपर, हमारे अंदर हलीमी की रूह नहीं होती। और इस तरह लिखा है कि बुलंद अंदर जो है, जो मगरूर शख्स है, तकब्बर करने वाला, खुदा के कलाम में लिखा वो पस्त हो जाएंगे। यशायाह 2 बाब और उसकी 12 आयत में हलीम खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी बरकत को रोक देते हैं जिनकी सोच मुस्बत नहीं है, जो मनफी की सोच रखते हैं, वो अपनी बरकत में खुद रुकावट डाल देते हैं। लेकिन जब हम वो मौका जात जो खुदा में अता करते हैं, जो बरकत खुदा में देना चाहता है, जो लियाकतें खुदा ने आपको और मुझे दी हैं, जब उनको बुरुए कार लाते हैं और हम अपने अंदर खौफ नहीं रखते बल्कि खुदा की मोहब्बत रखते हुए, खुदा पर ईमान और भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकत बख्शते हैं। और जब हम ईमान की रूह रखते हैं, कलाम मुक़द्दस का मुताला करना सीखते हैं, खुदा के साथ वफादारी में चलते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है अगर परिंदों को उनकी खुराक दे सकता है, अगर खुदा दरिंदों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक खुराक मुहैया कर सकता है, तो आसमान का खुदा अपने बच्चों की ज़रूरियात का क्यों ना ख्याल करे। और फिर कई दफ़ा ये शैतान जो है वो हमारी बरकत में रुकावट डालने की कोशिश करता है। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में गिनती 13 बाब और उसकी 27-28 आयत में देखते हैं, तो खुदा का वादा ये है कि जो मुझ पर ईमान रखेगा, मेरे साथ
वफादारी में चलेगा तो खुदा कहते हैं मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पर बनी इसराइल कौम जो थी वो सफ़र करते हुए अपने वादा की हुई सरज़मीन में पहुँचे जो खुदा ने उनके साथ वादा फरमाया था। तो वहाँ पर लिखा है कि जो लोग उस मुल्क में गए, कनान मुल्क में गए और उन्होंने उसका जायज़ा लिया, और उनमें से 10 लोग जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क तो बहुत है तो बड़ा खूबसूरत, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन वो यहाँ के जो लोग हैं वो इतने कद आवर है, इतने ज़ोर आवर है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम टिड्डियों की मानद है उनके सामने। और लिखा है कि वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, और सारी कौम जो थी वो लिखा है परेशान हो गई। और उन्होंने कहा कि खुदा ने तुम्हारे साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें दूध और शहद से बहता हुआ मुल्क और शहर दूंगा, लेकिन इस जगह पर जहाँ पहुँचे हैं हम इसको हासिल नहीं कर सकते। हमें मूसा किस जगह पर ले आया। और क्या हुआ, लिखा है कि जब वो लोग ऊंधे पड़े और रोने लगे, अपने कपड़े फाड़े और इस तरह गिले शिकवे करने लगे, तो उसी के दौरान लिखा है यशुआ और कालेब वहाँ पहुँचे। यशुआ और कालेब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हम इस मुल्क को हासिल कर सकते हैं। बेशक यहाँ के लोग कादावर हैं, यहाँ की दीवारें बड़ी बड़ी हैं, ये बहुत बड़ा मुल्क महसूस होता है। यहाँ पर ये शायद लोग दूसरों पर रौब रखने वाले हैं, दूसरे लोग इनसे डरते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि खुदा हमारे साथ है और हम इस मुल्क को हासिल कर सकते हैं। ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, यहाँ दूध और शहद बहता है। अजीजों, यशुआ और कालेब खुदा के ऊपर ईमान रखने वाले लोग, उन्होंने कहा ये खुदा की बरकत है जो खुदा ने हमें दी है। लेकिन दूसरे जो 10 जासूस जो उस मुल्क में गए, उन्होंने कहा कि हम इसको हासिल नहीं कर सकते। खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा, खुदा मैं तुम्हें बरकत दूंगा, लेकिन उस बरकत को वो लोग जो थे वो अपनी बरकत को उन्होंने खुद रोक दिया। लेकिन यशुआ और कालेब बेशक मूसा और हारून को बता रहे थे कि हम इस मुल्क को हासिल कर सकते हैं। उनकी मुस्बत सोच थी, उनका ईमान पक्का था, लेकिन कौम जो थी इस बात को, इस मनूम बरकत को हासिल करने के लिए तैयार ना थी, और उसकी वजह से कौम ने उस मुल्क को हासिल ना किया और वो उस मुल्क से शिकस्ता वापस लौट गया। और खुदा ने 40 साल दोबारा उन्हें बियाबान में भेज दिया। अजीजों, खुदा इंसान को बरकतें बख्शना चाहता है, खुदा इंसान को ज़िंदगी की नेमतें अता करना चाहता है। कई दफ़ा शैतान हमारे उन कामों में रुकावट डालने की कोशिश करता है और हम खुदा पर ईमान नहीं रखते और हम अपनी बरकत को खो देते। फिर जो शख्स माफ़ी की रूह रखता है, जब वो खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करता है, खुदा के पास वापस लौटता है, उससे माफ़ी मांगता है और अपनी बरकत को रुकने नहीं देता, बल्कि खुदावंद से अपनी बरकत को वक्त पर हासिल करता है। और वो लोग जो खुदा की बुलाहट को याद रखते हैं, जो खुदा ने उन्हें लियाकतें दी हैं, तब उनको बरूए कार लाते हैं, खुदा की खिदमत के काम को आगे बढ़ाते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं, अपनी ज़रूरियात खुदा के हाथ में रखते हैं, खुदा उन्हें अक्ल और दनाई बख्शता है और वो खुदावंद की बरकत को हासिल करते जाते हैं। फिर जो लोग शुक्रगुजारी की रूह रखते हैं, जब हमारे अंदर शुक्रगुजारी की रूह नहीं है तो हमारी बरकत रुक जाती है, लेकिन जब हमारे अंदर शुक्रगुजारी की रूह है तो खुदा हमारी बरकत को बढ़ाएंगे, खुदा हमारी बरकत को बरूए कार लाएंगे और हम खुदा के ज़रूर गिला शिकवा नहीं करते रहेंगे, बल्कि हम खुदा की अच्छाइयों को बयान करना सीखेंगे और उस दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाना सीखेंगे, बल्कि हर बात में खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, ये बरकत जो मैं हासिल कर सका हूँ खुदावंद तेरी बरकत है और ये तेरे जलाल के लिए मैं इनको इस्तेमाल करूँगा। जो लोग खुदा के हुक्मों को अपने सामने रखते हैं, जो लोग खुदा के साथ वफादारी में चलते हैं, खुदा उनकी बरकत को कभी रोकते नहीं हैं। जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मलाकी नबी की किताब
اور اس کا 3 باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہم کیسے خداوند کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 3 باب اور اس کی 6 آیت سے مرقوم ہے۔ خداوند خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے لا تبدیل خدا ہے، ایسا خدا ہے جو کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے، اور نہ اس کے آئین اور اس کے قوانین جو ہیں، حکم جو ہیں، خدا ان کو تبدیل کرنے ہونے دیتا ہے، اور جو خدا کے ساتھ وفاداری میں چلتے ہیں، خدا کے آئین سے منحرف نہیں ہوتے، لکھا ہے خدا کو سامنے رکھتے ہیں، اور لکھا ہے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں تو خدا ان کی طرف رجوع لاتا ہے، خدا ان کی دعاؤں درخواستوں کو سنتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، 8 آیت سے مرقوم ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کیا کوئی شخص خدا کو دوڑ لگا سکتا ہے؟ کیا خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن خدا کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو ٹھگتے ہیں۔ اور یہاں پر کیسے ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں؟ لکھا ہم اپنی دعائیکی اور اپنے ہدیوں کے وسیلہ سے جو برکات خدا نے انسان کے لیے رکھی ہیں، اب جو کمائی ہم کرتے ہیں اس میں سے خدا نے فرمایا ہے کہ 9 حصے جو ہے تمہارے ہیں، لیکن اس میں سے 1 حصہ جو ہے 10واں وہ خدا کا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم کمائی کرتے ہیں اور اپنی کمائی کا 10واں حصہ خدا کو نہیں دیتے تو لکھا ہم خدا کو ٹھگتے ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں تو خدا ہماری برکات کو روک دیتے ہیں، یعنی ہم اپنی برکات کو بیسیکلی خود روکتے ہیں جب ہم اپنی کمائی کا 10واں حصہ خدا کو نہیں دیتے۔ بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پوری دعائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، یعنی پورا 10واں حصہ جو ہے خدا کہتے ہیں میرے حضور لاؤ، اور تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ لیکن یہاں ایک اور بات خدا کہتے ہیں جب تم اپنی کمائی کا 10واں حصہ مجھے دو گے تو خدا کہتا ہے کہ اس سے تم میرا امتحان کرو گے۔ کیا ہم خدا کا امتحان کر سکتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں کہ آپ میرا امتحان کر کے دیکھو کہ میں تمہاری برکات کو کس طرح بڑھاتا ہوں۔ اور خدا کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور اپنی کمائی کا 10واں حصہ خدا کو دیں گے تو لکھا آسمان کا خدا آسمان کے دریچے کھول کر اپنے بچوں کو برکات بخشے گا۔ اور لکھا خدا ہماری محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، خدا ہماری کمائی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جس طرح ایک ٹڈی جو ہے وہ خوراک کو برباد کرتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں اس ٹڈی کو دور کروں گا۔ یعنی ہماری کمائی کے اندر اگر کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بیماری کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ہمارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں ان برکات کو تمہارے سے رکنے نہیں دوں گا۔ بلکہ خدا کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے خدا کو حصہ نہیں دیتے تو خدا کہتا ہے تمہاری جیبوں میں سراغ ہو جائیں گے، یعنی تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ تو خدا فرماتے ہیں کہ یہ کلام خدا نے اپنے منہ سے یہ باتیں فرمائی ہیں کہ جب ہم خدا کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ وفاداری میں چلیں، اپنا ایمان خدا پر رکھیں اور اس کی برکات کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے ہدیے اور اپنے دعائیوں میں خدا کو یاد نہ رکھیں گے، اس کی برکات کو ہم خود روک دیتے ہیں، اور اس کے خزانے ہمارے لیے بہت کھلے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم خدا پر پورا ایمان رکھتے ہیں، خدا ہمارے خاندان کی، ہماری زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم شکر گزاری کی روح رکھتے ہیں، خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، خدا ہمارے گھروں میں، خدا ہماری زندگی میں اپنی برکات بخشتے ہیں اور ہمیں خدا خوشحالی عطا کرتے ہیں۔ خدا ہماری ہر ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا کرے۔ اس لیے جو خدا کے کلام کے مطابق جب ہم خدا کی باتوں کو سنتے اور سیکھتے ہیں تو ہماری برکات کو کوئی دوسرا روک نہیں سکتا، چاہے کوئی روکنا بھی چاہے تو ان کو روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ برکات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ہم ان برکات کو خود روکتے ہیں کہ جب ہم اپنی خدا نے جو کچھ ہمیں دیا اس کا حصہ خدا کو نہیں دیتے، جب ہم شکر گزاری کی روح نہیں رکھتے،
اور خدا پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے، خدا کے ساتھ وفاداری میں نہیں چلتے، تو ہماری برکات ہم سے چھن جاتی ہے۔ کاش خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے کہ ہم اپنی برکات کو کبھی رکنے نہ دیں، بلکہ خداوند سے بر وقت برکات حاصل کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف ہو خداوند۔ زندگی کی ساری برکات تیری طرف سے ہیں۔ تو یہوہ یری ہے خداوند، جو ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے، تمام رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے، تمام دشمن کی چالوں اور پریشانیوں کو خداوند تو خود دور کر دیتا ہے۔ میری دعا اور منت ہے خداوند اس کے مطابق ہمیں ایمان اور اپنا روح عطا کر، تاکہ خداوند جو برکات تو اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے ہم ان میں خود رکاوٹ نہ بنے، اور نہ کوئی دوسرا اس میں رکاوٹ بننے دیں، نہ شیطان کو اس میں آنے دیں، بلکہ خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اور تیری برکات کو ہمیشہ حاصل کرتے رہیں۔ تیرے نام کے ساتھ خداوند ہم ہمیشہ وفاداری میں چلیں۔ تیرے پاک اور مقدس جو سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔